हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। आज मैं एक वीडियो लेकर आई हूँ जो मैंने देखा और मुझे ऐसा लगा कि इसके बारे में ज़रूर बात करनी चाहिए, क्योंकि ये जो काव सैक्रिफाइस है, इसके बारे में जो रिएक्शंस इस वीडियो में है, ये देखकर तो मुझे शॉकिंग लगा। और दूसरी बात ये है कि काव सैक्रिफाइस अगर हमारे कंट्री में अगर इसको बैन किया गया है, तो वी मीन इट, वी रियली मीन इट। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे काउस को सैक्रिफाइस किया जाए या उनको खाया जाए। वही है ना कि जो काऊ मतलब जो काऊ की पूजा करते हैं, जो हम काऊ की पूजा करते हैं सनातन में, हम उसको बहुत पवित्र मानते हैं। आप लोग नहीं मानते, तो जो रोटी के हम जाकर काऊ को रोटी खिलाते हैं, है ना? और आप लोग रोटी के साथ काऊ खाते हैं। ये बात है, बस यही फ़र्क है। और यहाँ पर अगर नहीं समझते हैं लोग और फिर बाद में इतना बड़े-बड़े ढाई-ढाई किलो के जो आँसू आप लोग जो फिर निकालोगे कि भई ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, हमें अगर पकड़ा गए तो फिर ऐसा हो गया और फिर लिंचिंग हो गई और फिर ये हो गया। भाई, एक बात समझ में आपको आ जानी चाहिए। ऑफ़ कोर्स मैं ये नहीं कह रही हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रही हूँ लिंचिंग को, लेकिन आपको ये बात समझ में आ जानी चाहिए कि भई काऊ इज़ नॉट मेंट to be killed and to be eaten in India। बाकी आप पाकिस्तान में करो, कहीं पर भी करो, हमें उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आप लोग थोड़ी मानते हैं। काऊ को थोड़ी आप पूजनीय या फिर पवित्र या फिर कोई प्योर ये मानते हैं, जिस तरीके से सनातन में हम लोग मानते हैं दैट इट इज़ it's like a mother. Cow is like a mother who nourishes us, who gives us इतना ज़्यादा। अगर आप एक काऊ को देखो भी तो उसकी आँखों में अगर आप देखोगे तो सही में आपको ममता नज़र आएगी। देयर इज़ ब्यूटीफुल दोज़ आईज़ आर like a mother's eyes if you see। और forget about what I feel, okay I feel it's very motherly whatever, but हमको यहाँ इस देश में नहीं चाहिए कि कोई भी गौ हत्या करे। गौ हत्या करे, बहुत सारी चीज़ें हैं यार आप लोग को खाने के लिए, जाकर खाओ, बकरी खाओ, मच्छी खाओ, व्हाटएवर, चिकन खाओ, है ना? हज़ारों चीज़ें आपको खाने के लिए, गौ हत्या ही क्यों करनी है? भैंस खाओ, भैंस भी तो खाते हैं, भैंस खाओ। मैं आप लोगों को ये वीडियो दिखाने के बाद अपना एक एक्सपीरियंस बताऊँगी कि अ, मैंने मतलब कितना देखा है ये सैक्रिफाइसेस होते हुए, और जो बड़ी-बड़ी बातें करते हैं कि ईद में जो हमें हुक्म आया था, उस वक़्त आया था अब्राहम के टाइम पर कि भई काटो और मतलब उन्होंने कहा था, अल्लाह ने कहा था तुम्हारी सबसे पसंदीदा चीज़ योर सन, सो ही टूक हिज सन, और फिर वहाँ पर उन्होंने इसको सैक्रिफाइस करने की कोशिश की, तो ऊपर से फिर एक बकरी आ गई। तो मतलब ये बकरी से उसके बाद काऊ तक कहाँ से पहुँच गए? ऑफ कोर्स काऊ के बारे में भी दिया है कुरान में, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन जहाँ काऊ को इतना पूजनीय माना जाता है, जहाँ हम गौ माता कहते हैं, यू कैन नॉट कट योर मदर एंड ईट, ओके? सो पहले हम ये वीडियो देख लेते हैं, उसके बाद हम आगे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल इंटरटेनमेंट टीवी। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करने जा रहा हूं, टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत सीरियस टॉपिक है। पाकिस्तान की आवाम को ऐसा लगता है कि शायद इंडिया में मुसलमानों को ईद उल अज़हा पर या वैसे भी कुर्बानी करने से रोका जाता है, लेकिन पाकिस्तान की आवाम को ऐसा क्यों लगता है और क्या वाकई ही इंडिया में मुसलमानों को कुर्बानी करने से रोका जाता है? इस हवाले से आज मैं पाकिस्तान की आवाम से राय लूँगा और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो मैं आपको बताऊँगा वीडियो के लास्ट में। सो चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। आपका नाम? हमारा नाम मुश्ताक है जी। क्या करते हैं? हम रिक्शा चलाते हैं चलाते हैं। आपका नाम? जी तालिब हुसैन। आप क्या करते हैं? मैं शरबत का डल लगाता हूँ सर। शरबत का स्टॉल है आपका, ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल आप दोनों से ये है कि अभी कुर्बानी आ रही है, ईद आ रही है कुर्बानी की, तो मुसलमान यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं? हाँ कर रहे हैं जी, बहुत जश्न बड़े जश्न के साथ हम तैयारियां कर रहे हैं, हमने कुर्बानी करनी है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं, यहाँ पे तो हम कुर्बानी करते हैं बड़े अच्छे तरीके से, बड़े एक मतलब हमारा एक वो त्यौहार होता है, तो इंडिया में अगर बात की जाए, इंडिया के मुसलमान भी यहाँ ऐसे ही कुर्बानी करते हैं? इन बहुत जुल्म हो रहा है था। वो ऐसे नहीं कुर्बानी कर सकते हैं, वो तो उन्हें बड़े जुल्म हो रहा है था। आपको अंकल जी ये किसने बताया कि वो कुर्बानी नहीं करते? वो हम टीवी देखते हैं ना, टीवी में हम
तो उन्हें बहुत मारते हैं जो देख जी उधर 30 करोड़ मुसलमान हैं, हाँ शायद जी। इससे भी ज्यादा। हाँ तो जी। आपको लगता है वो मार खाते होंगे? हाँ बहुत मार खाते हैं, क्या करें जी, हम देखते हैं देते। इंडिया की हुकूमत है ना, जैसे तो वो कुछ भी कर सकते हैं पाकिस्तानियों के साथ। पाकिस्तानियों की बात नहीं कर रहा, मुसलमानों की बात। मुसलमानों की बात कर रहा हूँ सर, यही बात कर रहा हूँ कि हम बड़े जश्न के साथ पाकिस्तान में बड़े जश्न के साथ तैयारियां कर रहे हैं, कुर्बानी देनी है। उधर इंडिया में हमारा ये मुतालबा है कि इंडिया में क्यों नहीं कुर्बानी करने देते हमको। यार आपको कौन कहता है कुर्बानी नहीं करने देते? वो बस ये कहते हैं कि जो हमने कानून बनाया है, एक रूल बनाया है, उस रूल के मुताबिक कुर्बानी करो। कुर्बानी से मेरा नहीं ख्याल कि वो रोकते हैं। चलें मुझे आप ये बताएं, अगर यहाँ पे रोड पे, अंकल जी आप भी बताना मुझे, अगर रोड पे इधर खड़ा होके कोई हिंदू अपना मजहब, पाकिस्तान का हिंदू हो, मैं नहीं कहता कहीं और, पाकिस्तान में भी हिंदू है, वहाँ कोई एक हिंदू यहाँ पे खड़ा होके अपने मजहब की पूजा कर रहा हो, ठीक है, अपने मजहब का कोई भी एक उसकी जो एक रस्म है वो कर रहा हो, तो आप उसे करने देंगे? सर जैसे हमको नहीं करने दे रहे कुर्बानी, उधर नहीं करने दे रहे, आप करने तो देंगे? हम क्या करने दे, नहीं करने देंगे। करने देंगे, नहीं करने देंगे। नहीं करने देंगे। तो अपनी दफा आप कह रहे हैं नहीं करने देंगे, तो फिर कुर्बानी की दफा आप कहते हैं वो जुल्म कर रहे हैं। जुल्म तो ये तो मुसलमान उधर से रह रहे हैं ना। त्योहार है ना हमारा, एक दिन त्योहार है ना। देखें यही तो बात है, हम किसी को रिस्पेक्ट देंगे वही हमें रिस्पेक्ट देगा। अपनी दफ़ा आप कह रहे हैं कि हम उन्हें यहाँ पे नहीं करने देंगे, तो फिर वहाँ पे भी जब कोई रोड पे कुर्बानी करता है तो उन्हें भी दुख होता है ना, उनके मज़हब में ये चीज़ नहीं है। तो इसलिए आपको नहीं लगता कि हमें उनके मज़हब का ख्याल करना चाहिए, उन्हें हमारे मज़हब का ख्याल करना चाहिए? वो पता क्या, गाय होगी, ये बच्चा हो गया, ठीक है हम इसकी कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो इसकी पूजा करते हैं। ये देखें ना, आप जिसकी पूजा करते हो अगर कोई, तो आप उसके सामने कुर्बानी करोगे उस चीज़ की, उसे ज़िबा करोगे, तो उन्हें थोड़ा सा दुख तो होगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमें नहीं चाहिए कि हम अपने चार दीवारी के अंदर, हमारा वो हलाल जानवर है ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं भी इस चीज़ देखें ये तो देखो ना कुर्बानी कहाँ से चली है, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के, ठीक है, उसके बेटे पे चली है ये छुरी, लेकिन वो बेटा हटाया गया, नीचे दुम्बा आ गया। ऐसे ही है। और ये चीज़ जो मुझे उधर जो नॉन मुस्लिम मुझे देख रहे हैं, अगर किसी नॉन मुस्लिम को ये लगता है कि हम मुसलमान जानवरों के साथ ऐसे, मतलब ये कुर्बानी करना जुल्म के सेंस में वो समझते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। कुर्बानी जब स्टार्ट हुई थी, कुर्बानी का कंसेप्ट उधर से आया था कि अल्लाह ताला ने हमारे नबी को बोला था आपकी जो सबसे प्यारी चीज़ है उसे कुर्बान करें। तो वो समझ लें कि अगर जानवर को कुर्बान करते हैं तो हमारे लिए वो भी कितना वैल्यू रखता है। तो ये मेरा एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, आप अपना एक जो भी पॉइंट ऑफ व्यू रखते हैं रख सकते हैं। अल्लाह से वो वही नाज़िल हुई ना कि तू अपना कीमती चीज़ है मुझे अदा कर। तो उसने क्या बोला कि बेटा अब इम्तिहान का टाइम आ गया, ठीक है, तो बेटा बोला बाप तुम ऐसे करो, अगर तुम्हारा दिल नहीं कर रहा तुम आंखों पे पट्टी बांध ले, पट्टी बांध के तुम मुझे ज़िबा कर दे। ये बात और तो थोड़ी लंबी मेरी बात सुने थोड़ी सी, ठीक है, अगर उधर वो बेटा ज़िबा हो जाता तो हमने बेटियों की कुर्बानी देनी थी। वो तो खुदा का मौजज़ा है कि बेटा हटाया गया, हजरत इस्माइल बेटा हटाया गया, उधर जानवर आ गया, ठीक है, हम जानवर की कुर्बानी देते हैं सर। जबरदस्त। मैं वो बात आपकी ठीक है, मैं इससे एग्री करता हूँ, मैं भी मुसलमान हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी मुसलमान हूँ। लेकिन मेरा पॉइंट ये है अंकल जी, जो भी आप मुझे सुन रहे हैं, कि हम किसी के मज़हब को इज्जत देंगे, उनके मज़हब का एहतराम करेंगे तो ही वो हमारे मज़हब का एहतराम करेगा ना। बिल्कुल जी, तो जरूर। हमें नहीं चाहिए, या हिंदुस्तान के मुसलमानों को नहीं चाहिए कि वो कुर्बानी करें, लेकिन अपना एक चार दीवारी में या ख्याल करेंगे यार। बेशक अपनी चार दीवारी में करें, रोड पे ना करें, क्योंकि वो इसकी पूजा करते हैं। गाय होगी, बच्चा हो गया, तो हमें उधर इंडिया में बाजार में अपने दरवाजे में नहीं करनी चाहिए, हमें अपनी चार दीवारी में करनी चाहिए। हाँ, बहुत अच्छा लगा कि ये भाई साहब पहले कह रहे थे कि गलत करते हैं, लेकिन अब वो इस बात को समझे हैं और वो मानने भी हैं। ये है कि अगर हमारी मीडिया कोशिश करे, हमारे जो बड़े हैं, जो हमारे मजहबी स्कॉलर हैं, वो कोशिश करें तो आवाम समझ सकती है। बस हमें जान के नहीं समझाया जाता, हमें इन चीज़ों से दूर रखा जाता है और फ़िरका वारियत और मज़हब के नाम पर लड़ाया जाता है। किसी और से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम खान साहब, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआएं। मैं भी ये बताएं, मेरा आज का सवाल ये है कि कुर्बानी आ रही है, ईद आ रही है कुर्बानी वाली, तो कोई जानवर वगैरह ले लिया? हाँ इंशाल्लाह ले लिया। ज़बरदस्त। फुल जश्न के साथ, खुशी के साथ कुर्बानी करेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के लाख लाख शुक्र है कि हम जिंदा है और हम पे ईद आ रही है और हम कुर्बानी कर रहे हैं। कुर्बानी करेंगे। ये तो आप पाकिस्तान में रहते हैं, मुसलमान हैं, तो आप ये कह रहे हैं। अगर इंडिया के मुसलमानों की बात की जाए तो आपको लगता है वो भी बिल्कुल खुशी के साथ या बिल्कुल आज़ादी के साथ कुर्बानी करते हैं? नहीं सर, दुनिया में जिधर भी मुसलमान हो, अगर ये हिंदुस्तान में हो या अमेरिका में हो, सबके एक खुशी एक जैसे है।
नहीं नहीं, वो तो खुशी, वो तो मैं यही कह रहा हूँ कि मुसलमान तो खुशी के साथ, लेकिन उन्हें करने दी जाती है। हिंदुस्तान के जो लोग हैं, हिंदुस्तान की जो गवर्नमेंट है, उन्हें करने देती है कुर्बानी। लाजमी देगा, अगर नहीं देगा तो हम इस पे एक्शन लेंगे ना सारे दुनिया। अभी देता है, अभी देता है, देगा इंशाल्लाह, अगर इजाजत अभी देता है ना। देगा इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? फरहान मुनीर। थोड़ा सा ऊंची बोलिएगा, शोर है। फरहान मुनीर। क्या करते हैं? मैं स्टडी करता हूँ। स्टडी करते हैं। मेरे भाई, आज का मेरा जो टॉपिक है जिस पे मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो ये है कि पाकिस्तान में जैसे मुसलमान कुर्बानी करते हैं बहुत आज़ादी के साथ, बिल्कुल इजीली, और इंडिया के अगर मुसलमानों की बात की जाए तो आपको क्या लगता है वो कुर्बानी कर पाते हैं या नहीं कर पाते इजीली? जी, बहुत मुश्किल होती है वहाँ के मुसलमानों को कुर्बानी करने के लिए, क्योंकि पता है क्या, वो उसकी पूजा करते हैं गाय की। कौन? तो इंडियन जो हैं, हिंदू हैं, तो वो बहुत मसला मसाइल होता है मुसलमानों के लिए। तो इसके बारे में मैं यही कहना चाहूँगा कि उन्हें जो है रिलीफ मिलना चाहिए इस बारे में। रिलीफ मिलना चाहिए, लेकिन आपने खुद बोला, आपकी बात में ही मेरी बात है, आपके जवाब में ही मेरा अगला सवाल है। आपने खुद बोला कि वो उसकी पूजा करते हैं। अब आप खुद बताएं कि जिसकी कोई भी, जिसके लेट्स सपोज आपके दिल में किसी की रिस्पेक्ट और आपके सामने उसको ज़िबा किया जाए तो आप हर्ट होंगे या नहीं? नहीं, हाँ जी, होंगे ना। ऐसे ही मुसलमानों, मैं भी मुसलमान हूँ, हम भी कुर्बानी करते हैं और हमारे पे ये मतलब सुन्नत है कि कुर्बानी करना, लेकिन हमें नहीं लगता कि हमें दूसरों का जो मज़हब है उसको भी ख्याल करना चाहिए कि यार कोई हर्ट ना हो, कुर्बानी करें लेकिन चार दीवारी में करें, जो रूल एंड रेगुलेशन है उसके मुताबिक करें। हाँ जी, बिल्कुल, रूल एंड रेगुलेशन के मुताबिक। अगर कोई रोड पे करता है वो गलत नहीं है, यानी रोड पे, हिंदुस्तान में कोई रोड पे कुर्बानी करेगा मुसलमान तो वो फिर देखने वाले का तो दिल दुखेगा। हाँ जी, बिल्कुल दुखेगा, आपकी बात बिल्कुल ठीक तो है। शायद इस वजह से वो रोकते हैं, अगर रोकते हैं। हाँ जी, शायद ये हो सकता है कि ये वजह भी हो। हाँ जी। ठीक है, आप भाईजान इस हवाले से कुछ कहेंगे? नहीं, ये यहाँ तक तो बात ठीक है कि उन लोगों को हर्ट नहीं करना चाहिए। जाहिर ठीक बात है। वो देखे ना, उनके दिल में बड़ी रिस्पेक्ट है गाय के लिए। जी हाँ जी, क्योंकि वो उसको पूछते हैं, उसका यानी उनका अपना कोई एक निज़ाम, अपना एक रसूमात। हाँ जी, रस्म है। ठीक है, हम उनको हर्ट नहीं कर सकते, हम अपनी चार दीवारी में ये हमें चाहिए कि हम कुर्बानी वगैरह इधर करें। मुसलमान रहते हैं, लाइक इधर मुसलमान है सारे, आप इधर कुर्बानी करो, देखो आपको पता है, बेशक रोड पे करो, बेशक गली में करो, आपको पता है यार कोई दुख नहीं रहा, सारे बल्कि अपना एक उन सारों का एक ही मजहब है और वो उस तरीके से। लेकिन जहाँ पे हिंदू हैं वहाँ पे उनके भी मजहब का थोड़ा सा ख्याल रखना चाहिए कि नहीं? जी जी, बिल्कुल रखना चाहिए भाई, ऐसे ही बिल्कुल। है। हाँ और जी, फिर इस बात पे अगर कोई मुसलमान कह देता है कि देखो जी हमें कुर्बानी नहीं करने दी जा रही, तो फिर कैसा लगेगा? गलत बात है। वक्ती तो बुरा लगेगा, लेकिन ये उनकी अपनी गलती है, अपनी उनकी अपनी अच्छा, मिस्टेक है। एक लास्ट सवाल मैं आपसे करता हूँ, अगर यहाँ पे इस रोड पे खड़े हो के कोई हिंदू अपना रस्म करे, कोई मजहबी रस्म करे, तो आपको क्या लगता है कि मुसलमान उसे छोड़ेंगे? हमें बुरा लगेगा, हमें बुरा लगेगा कर रहा ना? होगा। हाँ जी, तो यही बात है, अगर यहाँ पे हम उसको रस्म नहीं करने दे रहे, अपनी कोई पूजा नहीं करने दे रहे, तो फिर वो भी तो थोड़ा दिल रखते हैं, उन्हें भी तो बुरा लगता है। नहीं, पिछले दिनों मैंने ना एक फेसबुक में मैंने वीडियो देखी, उस पे वो कह रहे थे कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय को रोटी के साथ खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। तो हमारे एक मुसलमान भाई ने उन्हें हर्ट करने के लिए उसी वीडियो के यानी रिप्लाई में उसे कहा कि जो तुम गाय का दूध पीते हो, हम गाय का दूध पीते हैं, हम भाई भाई नहीं हो सकते। उसे फिर ऐसे तो नफरतें फैलती हैं मेरे भाई, नफरतें फैलती ऐसी बातें मैं ऐसे लोगों को कहना चाह रहा हूँ कि ऐसी बातें उन्हें नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल। ठीक है, हमें अपनी ज़िंदगी अच्छे तरीके के साथ अपने दीन के मुताबिक हमें अपने मजहब के मुताबिक गुजारनी चाहिए, उन्हें अपने हाँ मजहब के जी। मुताबिक गुजारनी चाहिए, लेकिन हमें उनके मजहब का एहतराम करना हाँ जी। चाहिए, उन्हें हमारे मजहब का एहतराम। लेकिन हम किसी पर हिट ना करें कोई बात, ये बात है जी। बहुत अच्छा लगा जी। देखें, हमारे यहाँ के माशरे के लोग, और ये जनरल पब्लिक है, कोई ख़ास इतनी पढ़ी लिखी नहीं, इस चीज़ को जब एक दफ़ा समझाएं तो समझ जाते हैं। इसका मतलब है हमारे हुक्मरानों को चाहिए, हमारे मजहबी लीडरान को चाहिए कि थोड़ा सा इस चीज़ पे गौर करें, ये हिंदू मुसलमान की जंग को ख़त्म करें और पीस को प्रमोट करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? हसनैन। हुसनैन, क्या करते हैं? मैं काम करता हूँ शॉप पे, सलून का, मेरा बार्बर शॉप में बार्बर शॉप है, सलून का काम करते हैं, बड़ी अच्छी बात है। मेरा आज का सवाल ये है कि ईद आ रही है, कुर्बानी की ईद आ रही है, यहाँ पे तो मुसलमान तैयारी कर रहे हैं, जानवर ले रहे हैं कुर्बानी के लिए, तो क्या इंडिया के जो मुसलमान हैं वो भी आपको लगता है कि वो भी कुर्बानी ऐसे ही कर लेते हैं आसानी से? नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? मेरे दोस्त फ्रेंड फेसबुक पे हैं, उन्होंने मुझे खुद बताया कि इंडिया से? जी, इंडिया से। क्या बताया? उन्होंने कहा कुर्बानी नहीं हम कर सकते, बहुत जुल्म हो रहा है उधर। क्या, क्यों नहीं कर सकते? आपने कभी, या उन्होंने बता दिया आपने मान लिया, आपको लगता है ऐसे होगा? मैं इंटरनेट वैसे यूज़ करता हूँ, वैसे भी फेसबुक पे और ट्विटर पे, जैसे भी माम बताती है यूज़ करते हैं, हम सब देखते हैं हम।
आप देखते हैं तो आपको ये लगता है कि वो नहीं करते, वो कुर्बानी नहीं करने देते, जबकि ये मेरे ख्याल में गलत भी हो सकता हूँ मैं, लेकिन मेरे ख्याल में आपको ज़्यादा रिसर्च करने की ज़रूरत है। वो कुर्बानी से नहीं रोकते, वहाँ पे सिर्फ ये कहा जाता है कि आप कुर्बानी करो लेकिन चार दीवारी के अंदर करो, हमारी जो मतलब हमें हर्ट ना करो, हमें दुख ना पहुँचाओ। आप ये मुझे क्वेश्चन बताएं कि अगर यहाँ पे कोई इधर ही या इधर कोई हिंदू खड़ा होके अपना पूजा करे या कुछ भी अपना मजहबी रस्म करे, तो यहाँ के लोग उसे कुछ कहेंगे या नहीं? नहीं नहीं कुछ नहीं कहेंगे, कहेंगे। पक्की बात है। जी चले फिर तो बड़ी अच्छी बात है, होना भी ऐसे ही चाहिए। हमारे दिल पर रहम है, उनके दिल में रहम नहीं है। अच्छा, उनके नहीं है। ठीक है, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? यूसुफ। आपका नाम? अब्दुल्ला खान। क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं हम। ज़बरदस्त। मेरा आज का सवाल ये है कि कुर्बानी ईद की आ रही है, ईद आ रही है कुर्बानी की, तो पाकिस्तान में तो यहाँ पे तैयारियाँ हो रही हैं, जानवर लोग ले रहे हैं कुर्बानी के लिए। आपको क्या लगता है हिंदुस्तान की, इंडिया की अगर बात की जाए, वहाँ पे भी मुसलमान आसानी से अपना कुर्बानी कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे 30% तो होंगे मुसलमान। सही है, 20-25%। जी जी। इतना मतलब हुआ था कि जो हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में इन लोगों ने मतलब खुद सा की, तो मुसलमानों ने आवाज़ उठाई थी, तो ये लोग कुर्बानी तो अब कर ही सकते हैं, मतलब इतनी कि भाई इतनी पावर रखते इतनी पावर है। पावर के अलावा वैसे भी आपको नहीं लगता वहाँ की हुकूमत इस चीज़ को समझती है और उन्होंने इजाज़त दी हुई है? हमारे यहाँ पे कंसेप्ट ये है कि वहाँ पे कुर्बानी नहीं करने देते, वहाँ पे बस वो कहते हैं रूल को फॉलो करो, रूल को फॉलो करते हुए कुर्बानी करो। ये नहीं कि आप रोड पे किसी बैल को ज़िबा कर रहे हो या किसी बकरे को या किसी जानवर को ज़िबा कर रहे हो, आप रूल के मुताबिक कुर्बानी करो। क्या ख्याल है? नहीं, कुर्बान की जगह होती है ना, अब रोड पे तो पाकिस्तान में भी नहीं होता कि घरों के बाहर हो जाता है या उनके अंदर हो जाता है, इस तरह मतलब हो जाती है, लेकिन रोड पे तो नहीं कोई, मतलब पाकिस्तान में भी नहीं है। दूसरे नंबर पे अगर एक छोटा सा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन है, अगर यहाँ पे कोई हिंदू आके रोड के ऊपर अपने जो एक उनका होता है मजहबी कोई भी रस्म होती है, आके वो अपनी पूजा कर रहे या कुछ भी करे, यहाँ पे कोई करने देगा उसे? ये बता। नहीं, किसी के मजहब पे क्या बोलना। मजहब पे बात नहीं कर रहा, मैं भी तो पीस को प्रमोट कर रहा हूँ, इसलिए तो मैं पूछ रहा हूँ कि मुझे ये बताएं, यहाँ पे कोई हिंदू आके रोड पे खड़ा होके अगर अपनी पूजा करे, अपना कुछ भी मजहबी रस्म करे, तो कोई मुसलमान करने देगा इधर पाकिस्तान में? इस्लाम इसकी चीज़ की इजाज़त नहीं देता। ठीक है, तो फिर जब वहाँ पे अगर वो कोई रोड पे करने से रोकते हैं तो हम कहते हैं मुसलमानों को रोक दिया। नहीं, गलत है। तो अपनी चार दीवारी के अंदर और अपने ना तरीक़ेकार के अंदर ये काम करना चाहिए। हम जैसे इबादत करते हैं ना, मस्जिद में जाके करते हैं, अपने घरों में करते हैं, फिर कुर्बानी भी तो चार दीवारी के अंदर रह के करनी चाहिए ना, उनको भी रिस्पेक्ट देनी चाहिए कि यार वो हर्ट ना हो, उनका दिल ना दुखे। हाँ, जिस तरह के मुसलमानों के लिए जैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ उन्होंने बुरा भला किया तो मुसलमानों को तकलीफ़ हुई है। देखिए, वो मजहबी लोग हैं, मज़हब फ़िरके अलग-अलग हैं, तो हर काम अपने अपने शेड्यूल के हिसाब से करना चाहिए। अपने शेड्यूल, आपका कहने का मतलब ये है उन्हें अपने मर्जी से जो करना है वो करने दो, हमने जो करना है वो करने दो, हमें उनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, वो हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। क्या कहते हैं? जी बिल्कुल ठीक है, ऐसे ही है। तो आपको नहीं लगता जो फेसबुक पे, यूट्यूब पे या सोशल मीडिया पे हम देखते हैं जी हिंदुस्तान में ये हो गया, हिंदुस्तान में कुर्बानी करने से रोका जा रहा है, ये गलत है या सही है? आपका क्या ओपिनियन है? नहीं, देखिए, गलत है कि कुर्बानी करने से रोका जाए। अगर हम चार दीवारी के अंदर कर रहे हैं तो कोई मसला नहीं है। आप कुछ कहना चाहेंगे इस हवाले से? चलें, ठीक है जी, बहुत शुक्रिया जी। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो, पाकिस्तान के अवाम की राय आपके सामने रखी। और तो यहाँ पर मैं एक बात कहना चाहती हूँ कि कुर्बानी करने से कोई नहीं रोकता है। पहली बात तो तुम लोग तो वैसे भी बकरे की कुर्बानी करते हो, उसको लाते हो, पालते हो, खिलाते हो, इतना उसको मरने से पहले जो उसकी जो उसको काटने से पहले और वो बकरा मरने से पहले जो आप उसकी इतनी इतनी ज़्यादा उसकी खिदमत करते हो, उसको अच्छा खिलाते हो, उसको और उसके 2 दिन के बाद आप 2-4 दिन के बाद जितने भी दिन है उसके बाद आप उसको हलाल कर देते हो। करो, लेकिन मैंने ऐसा भी देखा है कि जहाँ पर ऐसे बिल्डिंग्स में एक नया एक चीज़ बन गया है कि आजकल मुसलमानों को घर नहीं दिया जाता है, स्पेशली ऐसे एरियाज में जहाँ पर हिंदू रहते हैं। तो इसके क्या वजह हो सकती है? उसकी एक वजह ये भी है, बहुत सारी वजह हैं, पर उसकी मैं एक वजह आप लोगों को बताती हूँ, और वो ये वजह है कि भाई आप लोग ये नहीं समझते हो कि आप जब ईद मनाते हो तो आप जो बकरे को काटते हो अपने गैलरीज में काट दोगे, या आप आपके घर बिल्डिंग के नीचे आप उसको ज़िबा करोगे। लोगों को देखना नहीं पसंद है। मैं एक एक्स मुस्लिम हूँ, मुझे नहीं पसंद है। मैं कभी देख ही नहीं सकती हूँ कि कोई बकरे को काटे, गाय को। ओ माय गॉड, गाय तो मैंने
मैंने सोचना भी नहीं है, बकरी तो मैंने सोचना भी नहीं है, मुझे तो देखकर भी मेरी हालत बुरी हो जाएगी। लेकिन मैंने ऐसे जगहों पर देखा है कि जहाँ पर ये जो मसले हैं ना, ये खड़े हो जाते हैं, क्योंकि आप ये नहीं समझते हो कि एक हिंदू को नहीं देखना है, लेकर जाओ अपने चार दीवारी में, अपने घर के अंदर काटो, अपने घर के अंदर काटो, कोई नहीं आपको कुछ कहेगा। आप अगर बिल्डिंग के ग्राउंड में, या अगर आप गैलरीज में, मतलब जो एक एक कॉमन ये होती है स्टेयरवेज, स्टेयरकेस, उसके अंदर आप अगर एक जानवर को काटोगे, आने जाने वाले लोग क्या इसको देखकर क्या खुश होंगे? ये हमारे लिए खुशी की बात नहीं है कि आप किसी का गला काट रहे हो, आप किसी को ज़िबा कर रहे हो, आपके लिए होगी खुशी की बात, तो इट्स ओके। लेकिन आप अपने चार दीवारी में करो, आप उसको स्लॉटर हाउस ले जाके जो भी आप करते हो, आपकी जो खुशी की बात है, आप वहां करो। व्हाई डू यू नीड टू डू इट इन द लाइक इन द ओपन? मैंने खुद देखा है इन द ओपन, बहुत सारी जगह पे ये कुर्बानी की जाती है, बहुत सारी जगह पर। फिर कहते हो भैया हमको तो ऐसे, मतलब यहाँ पर इंडिया में हमें ये ज़िबा करने नहीं मिलता, हमें अपनी ईद मनाने नहीं मिलती, हमें ये नहीं मिलता। और सारी दुनिया में जो फेसबुक, ये सब जो चलता रहता है ना फेसबुक में, आपसी जो यहाँ का जो मुसलमान है वो वहाँ के पाकिस्तान के या कहीं और के मुसलमान को कहेगा हमारे पे इतना जुल्म हो रहा है, हे भगवान हमारे पे इतना जुल्म हो रहा है। हे भगवान तो नहीं कहेगा हाय अल्लाह हमारे पे इतना जुल्म हो रहा है, हमें तो काटने भी नहीं मिलता। अरे काटो ना, तुमको तो वैसे भी काट के खाना ही है, तो काटो, लेकिन उसका एक दायरा होना चाहिए। I would never want to see a goat being slaughtered or a cow. मतलब cow तो is not allowed only in my country. It's not allowed. You cannot do it. तो मतलब यही है कि मतलब कैसे देखो दिमाग में वो होता है कि इंडिया का मुसलमान बेचारा इतना मजबूर, इतना बेबस कि वो बेचारा अपनी जो फेस्टिवल है उसी को भी नहीं मना सकता है बेचारा। ओ प्लीज डू नॉट गिव ऑल दिस झाप, क्योंकि ये है ही नहीं। आप अपना ईद बराबर से मनाते हो, अच्छे से मनाते हो। मैंने तो दिल्ली में कहीं पर मैं गई हुई थी, एंड आई रिमेम्बर मैं उन गलियों से जा रही थी जहां पर मोमिन रहते हैं, और उस गली के अंदर, यूल बिलीव इट और नॉट, पूरे नाले में बस खून ही खून बह रहा था। उस वक्त ये बकरी ईद थी, और उस वक्त सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा था पूरे नालों में, क्योंकि वहां पर घर दिल्ली में इज नॉट लाइक बॉम्बे। दिल्ली में जो घर है वो बहुत ही मतलब पास पास होते हैं, और बहुत ही वो नाले एक दूसरे से जुड़ के निकलते हैं, और वो नालों में सिर्फ और सिर्फ खून दिखाई दे रहा था। तो please do not even say, and if cow is not supposed to be cut, to be slaughtered, you are not going to do it. There is no two way about it. If you are so इतना ही आपको खाने का शौक है तो आप दूसरी चीजों से भी चला सकते हो, बट जिसको हम पूछते हैं आप उसको बिल्कुल भी आप सोचना भी मत उसे काटने का, है ना। और फिर बाद में नहीं रोना, वैसे मैंने कहा ना 2.5 किलो के आंसू नहीं निकालना कि भाई हमें तो मतलब ये कर दिया और हमें वो कर दिया। प्लीज रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग दैट इज अनलॉफुल। जो लॉ में लिखा है उसको आप फॉलो करिए। देयर इज नो अदर कंट्री फॉर मुस्लिम्स बेटर देन, देख लो ना आप हालात ही देख लो कि आप कितने अच्छे से यहाँ पर रहते हो, है ना। तो प्लीज आप लोग कमेंट में जरूर आप लोग अपने कमेंट्स लिखिए कमेंट बॉक्स में, और मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ये बात तो तय है कि काउ स्लॉटर नहीं होगा इंडिया में, और थोड़े और साल के बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मतलब अभी हम इतना जितना हम सख्त अभी हुए हैं उससे 10 गुना सख्त हम और थोड़े साल में हो जाएंगे। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। हर हर महादेव, जय हिंद, वंदे मातरम। And please like, share and subscribe my channel. Thank you so much. Hit the like button. Har Har Mahadev और जय श्री राम, हरे कृष्णा।